हमारे YouTube चैनल और हमारे किचन माजी के जायके में खुशामदीद। आज हम बनाने लगे हैं बिहारी बोटी। बिहारी बोटी के लिए मैंने लैम लिया है, बकरे का है। अगर आप लोग बीफ इस्तेमाल करें तो उस हिसाब से आपको सारे मसाले डालने होंगे, इसलिए कि वो थोड़ा सा हार्ड होता है और गलता देर से है। मैंने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। प्लीज़ उसको साफ़ करने का और मीट से पानी निकालने का प्रोसेस सही से करना, वरना ये बोटियां गिरने लगती हैं। इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो है तकरीबन मेरे पास 1 किलो बीफ का लैम बोटी है। इसके अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के ब्राउन प्याज है। ये ब्राउन हुआ हुआ प्याज है। नॉर्मली ये मैं इकट्ठा ब्राउन करके रख लेती हूँ, जब कोई दावत या ओकेजन हो तो मुझे इस्तेमाल करने में फिर आसानी होती है। एक मैंने अनियन को बड़े बड़े चंक्स करके काट लिया है। इसके अलावा तकरीबन मेरे पास ये कच्चा पपीता देखें स्किन के साथ, मैंने इसका इतना बड़ा टुकड़ा लिया, तकरीबन ये पिस के 1 टेबल स्पून हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया, ये सूखा धनिया नहीं, गरम मसाला है। गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून भर के है। मस्टर्ड ऑयल मैंने 1/4 कप लिया है। हमेशा नॉर्मली बारबेक्यू में आई डोंट नो क्यों, लेकिन मेरी मॉम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती थी, कहती थी थोड़ा ठंडा होता है, तो मैं भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। इसके अलावा 1/2 टीस्पून ज़ीरा और तकरीबन 1/4 टीस्पून या 2-3 चुटकियाँ अजवाइन की पाउडर है और 2 टेबल स्पून हमारे पास योगर्ट के हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास साबुत है हम उसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैंने दही और प्याज और ऑयल भी डाल देते हैं, इसलिए कि जब ये पिसता है ना तो इसकी स्मेल बहुत नाइस आती है। और ब्राउन अनियन, अब हम इसको पीस लेंगे। जो हमने मसाला पीसा है प्याज का, पपाया जो हरा पपीता है छिलके समेत, इसमें ऑयल भी था मस्टर्ड ऑयल, और दही यानी कच्चा प्याज, ब्राउन किया हुआ प्याज, पपाया। मैंने अजवाइन भी थोड़ी सी डाल दी थी, अगर कोई चीज़ साबुत हो तो मैंने वो भी डाल दी थी। अजवाइन का इतना अच्छा पेस्ट नहीं बना हुआ था, अच्छी तरह बन गया। वो मैंने पिसा हुआ मसाला डालने के बाद इसमें सूखा धनिया, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, ये डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मैं इसको तकरीबन ओवरनाइट रखूँगी ताकि हमारी बोटी अच्छी से गल जाए और खाते वक्त हार्ड ना हो। अगर कभी आपको हार्ड लगे, जैसे आप एक सीख लगा रहे हैं और बोटी हार्ड लगे, तो थोड़ा सा पपाया इसको पीस कर अलहदा से रख लें और उसमें मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रखेंगे तो वो और गल जाएगा। ये हमने जो बिहारी बोटी का मसाला लगाया था वो हमने बारबेक्यू पे रखा है। मटन बिहारी बोटी को जब बिल्कुल तैयार होने वाली हो जाती है तो इसको दोनों तरफ अच्छी तरह मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं। हम इसके दोनों तरफ मस्टर्ड ऑयल लगा के इसको एक दफ़ा 1 मिनट तक ग्रिल करके इसको उतार लेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेंडर हो और जूसी रहे। ये देखें, हमारी बिहारी बोटी तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करने लगे हैं। अगली दफ़ा हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।